हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग अजमल इंग्लिश स्टडी क्लासेस। आज हम डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे और इसके देखेंगे एग्जाम्पल्स और यूजेज। अ वर्ड विच लिमिट्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन। डिटर्मिनर्स क्या है? एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन के मीनिंग को लिमिट करता है, मीन्स नाउन के लिमिट को आइडेंटिफाई करता है, उसको उसके एक बाउंड्री बना देता है। मतलब कि एक वर्ड कहाँ तक यूज़ हो सकता है और उसके आगे वो वर्ड नहीं यूज़ होगा। अब डिटर्मिनर्स के काइंड हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ और 5 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। इसमें पहला आता है आर्टिकल डिटर्मिनर्स। ये वही चीज़ है जो कि हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, एग्जाम्पल ए, एन और द में। अब जैसे कि हम जानते हैं कि आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट में ए और एन होता है, जहां हमें कोई चीज़ डेफिनिट ना हो, कोई चीज़ सर्टेन ना हो। आई हैव अ कैट, ठीक है, ये इनडेफिनिट आर्टिकल है। आई सॉ एन आउल, ये भी इनडेफिनिट आर्टिकल है कि ऐसी चीज़ जो कि सर्टेन ना हो, डेफिनेट ना हो। तो काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स में पहला है आर्टिकल डिटर्मिनर्स। अब इसमें इसके 2 पार्ट हैं, एक इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा आएगा हमारा डेफिनिट आर्टिकल। तो अब डेफिनिट आर्टिकल के क्या यूजेज हैं, उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं और हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। डेफिनिट आर्टिकल की डेफिनेशन होगी, इट रिफ़र्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। इसमें किसी ख़ास, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या पर्टिकुलर थिंग के बारे में अगर हम बात करें तो वो हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, द मैन हु इज़ स्टैंडिंग देयर इज़ माई अंकल। तो अब ये एक पर्टिकुलर मैन की बात हो रही है, द मैन, ठीक है, द मैन एक पर्टिकुलर आदमी। तो द का वहाँ यूज़ होता है किसी डेफिनिट, किसी पर्टिकुलर की, जो आदमी वहाँ खड़े हैं वही मेरे अंकल हैं, ठीक है। तो इस तरह से द का यूज़ हुआ है। अब द का यूज़ और कहाँ कहाँ होता है, बिफोर दोज नाउन्स हुज रेफरेंस इज़ ऑलरेडी मेड इन द प्रीसीडिंग सेंटेंसेज। अब एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं, सपोज़ कि हमने यहाँ फुल स्टॉप दिया है इस एग्जाम्पल में, लेकिन ये एक ही सेंटेंस है, ठीक है। अ बॉय इज़ स्किपिंग, स्किपिंग मतलब रस्सी कूदना, एक लड़का रस्सी कूद रहा है, अ बॉय इज़ स्किपिंग। अब फिर से हम उस बॉय के बारे में बताएंगे तो ए ना लिख के हम उसको द कर देंगे, क्योंकि अब ये डेफिनिट हो गया कि हम उसी लड़के के, पहले वाला जो ए है, इस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। सो द बॉय हैज़ अ ग्रीन रोप, द बॉय इज़ स्किपिंग, लड़का रस्सी कूद रहा है और लड़के के पास ग्रीन कलर की रस्सी है, ठीक है। तो यहाँ देखा हमने कैसे द का यूज़ हो गया। अब द का यूज़ और कहाँ होगा, नाउन्स विच स्टैंड फॉर देयर रेस्पेक्टिव क्लास। यहाँ रेस्पेक्टिव क्लास है, वो मतलब नहीं हुआ कि जो स्कूल्स में मेरी क्लास होती है, क्लास 8, क्लास 10, क्लास 9, इस तरह की क्लास नहीं। क्लास मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए टाइगर, ठीक है, तो जितने भी टाइगर हैं दुनिया में, तो उन सब की बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ इसलिए द लगाया गया। इसीलिए हम इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, द डॉग, द काऊ, द एलिफेंट, हाँ, द कैमल, सबके पहले द लग रहा है, मीन्स वो पूरी जात उनकी, मतलब हाथियों की पूरी जात, उनका पूरा ग्रुप, दुनिया में जहाँ भी एलिफेंट हैं, ठीक है। तो इस तरीके से द किसी क्लास के लिए यूज़ होता है, ठीक है, क्लास ऑफ एनिमल्स और थिंग्स। द टाइगर इज़ अ फिरोशियस एनिमल, मतलब कि टाइगर जो है वो फिरोशियस एनिमल है, मतलब खूंखार, ख़तरनाक जानवर है। तो अब ये कोई एक टाइगर नहीं है, द टाइगर, ठीक है। तो दुनिया के जितने भी टाइगर हैं वो फिरोशियस एनिमल्स है। तो ये द का यूज़ हो गया। अब द का फिर कहाँ यूज़ होगा, बिफोर यूनिक थिंग्स, जो अपने आप में चीज़ें यूनिक हैं, ठीक है। मतलब कि जो एक हैं, अकेली हैं, एकलौती हैं, जैसे कि फेमस बिल्डिंग्स हो गई, तो इनके पहले भी द का यूज़ होगा। रिलीजन हो गया, उसके पहले भी द का यूज़ होगा। नेशनैलिटी हो गया, मतलब कि नागरिकता, किसी कंट्री की सिटीज़नशिप। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जो एडजेक्टिव्स की होती है, जैसे लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट क्या हो गया, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। इसीलिए इसी तरह से हम कहेंगे बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो बिगेस्ट क्या हो जाएगा, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से द का यूज़ होता है। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, द अर्थ, ठीक है, अर्थ के लिए अपने आप में अकेला है। चांद, मून, द सन,
द स्काई, द रेड फोर्ट, ठीक है, जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं या फेमस मोनूमेंट्स या बिल्डिंग्स हैं उनके पहले भी हम द का यूज़ करेंगे, ठीक है, यही रूल है। और द इस्लाम, इस्लाम रिलीजन के बारे में, या द क्रिश्चियनिटी, द हिंदुइज़्म, ठीक है। इसी तरीके से अब अगर हम नेशनैलिटी की बात करें तो द इंडियन, द जर्मन, जर्मनी में रहने वाले लोगों को द जर्मन, फ्रांस में रहने वाले लोगों को द फ्रेंच, इंडिया में रहने वाले लोगों को द इंडियन। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री, लॉन्गेस्ट, द लॉन्गेस्ट, जैसे कहा जाए कि दिस इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, ये इंडिया में सबसे लंबा पुल है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द दिस इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया। अब कोई बच्चा है, कोई लड़का है क्लास में, वो सबसे लंबा है, तो हम क्या क्या कहेंगे? दिस इज़ द टॉलेस्ट बॉय, दिस इज़ टॉलेस्ट बॉय। सेंटेंस गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने सुपरलेटिव डिग्री के पहले द नहीं लगाया। तो हम क्या कहेंगे? ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय, ठीक है, तो टॉलेस्ट के पहले द लग जाएगा। इसी तरीके से अब दो काइंड हमने देख लिया, अब तीसरा काइंड है पजेसिव डिटर्मिनर्स। जहाँ भी पजेसिव का वर्ड आए या पोजेशन का वर्ड आए तो उसका मतलब होता है ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक, कि ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ तुम्हारी है। जैसे पेंसिल, ये पेंसिल मेरी है, वो बुक तुम्हारी है, ये कॉपी मेरी है, वो बैग तुम्हारा है। इस तरह से जो जिसका है मतलब ओनर है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं पजेसिव डिटर्मिनर्स की। माई, योर, आर, हिज, हर, देयर, ये एग्जाम्पल्स हैं पजेसिव डिटर्मिनर्स की। अब इसकी एग्जाम्पल इन अ सेंटेंस फॉर्म देख लेते हैं। दिस इज़ माई हाउस, कि ये मेरा मकान है। तो अब यहाँ की क्या हो जाएगा कि माई, ठीक है, तो यहाँ माई हो गया कि ये मेरा है, ठीक है, मेरा मकान है। तो इस वजह से ये माई क्या हो गया? पजेसिव डिटर्मिनर्स। और एग्जाम्पल देखते हैं। समर इज़ योर ब्रदर, तो समर तुम्हारा भाई है। तो योर क्या है? यहाँ ओनरशिप शो कर रहा है, पोजेशन शो कर रहा है। दिस इज़ आर स्कूल, ये हमारा स्कूल है। तो यहाँ आर क्या? पोजेशन शो कर रहा है, ओनरशिप शो कर रहा है, तो ये पजेसिव डिटर्मिनर होगा। हिज सन इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ हिज सन, तो हिज क्या हो जाएगा? पोजेशन, मतलब उसका लड़का, ठीक। अंकिता मेट हर फ्रेंड इन द मॉल, मेट हर फ्रेंड, किसकी फ्रेंड से? अपनी फ्रेंड, मेट हर, तो यहाँ हर क्या आ जाएगा? पजेसिव डिटर्मिनर्स आ जाएगा। इसी तरह से देयर शूज़, किनके शूज़? देयर शूज़ आर ब्लैक, तो ये भी क्या हो जाएगा? पजेसिव डिटर्मिनर्स। जहाँ की ओनरशिप की बात हुई, देयर शूज़ मतलब उनके जूते ना, तो उनका वर्ड क्या हो गया? देयर, ओनरशिप की बात हो रही है, पजेसिव डिटर्मिनर्स। इसी तरीके से थर्ड आता है न्यूमरल डिटर्मिनर्स, जहाँ की हम नंबर्स की बात करते हैं। अब न्यूमरल डिटर्मिनर्स भी तीन पार्ट में डिवाइड है। तो इस तरह से पहला आता है डेफिनिट न्यूमरल डिटर्मिनर्स की रिफर्स टू द एग्जैक्ट नंबर, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर। जैसे हम कहें ऑलमोस्ट, तो ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। अगर हम कह दिए 10 तो ये एग्जैक्ट नंबर हो गया। अगर हमने कह दिया 99 तो ये एग्जैक्ट नंबर हो गया। अब हमने कहा कि ऑलमोस्ट या अप्रॉक्सीमेटली, तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ भी हो सकता है। नियर अबाउट हम यूज़ करते हैं, तो नियर अबाउट हम कहेंगे नियर अबाउट 100, तो नियर अबाउट 100 में क्या हो सकता है? 98 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, 97 भी हो सकता है। तो वो हमारा न्यूमरल डिटर्मिनर्स नहीं होगा, ठीक है। डेफिनिट न्यूमरल डिटर्मिनर्स में क्या होता है कि एग्जैक्ट नंबर की बात होती है, कि नंबर है कितना एग्जैक्ट। तो इसमें अब ये भी डिवाइड है टू पार्ट्स में, कार्डिनल्स, ठीक है। कार्डिनल्स कहा जाता है उसको, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 50, 70, 71, 72, 80, 100, है ना, 101, जहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं तो वो हमारा कार्डिनल कहलाता है। जैसे कि आई हैव 9 बसेस, ठीक है, तो यहाँ 9 क्या हो गया? कार्डिनल हो गया, ठीक है। एक्चुअली मेरे पास ये 9 बसेस तो है नहीं, जस्ट फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, ठीक है, कि 9 बसेस। ही हैज़ 2 कार्स, उसके पास 2 कार है, तो ये 2 वर्ड क्या हो जाएगा? कार्डिनल हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? डेफिनिट, है ना, डेफिनिट न्यूमरल डिटर्मिनर्स हो जाएगा।
इसी तरीके से अगर हम ऑर्डिनल्स की बात करें तो ऑर्डिनल्स का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि ऑर्डर है ना, मतलब सीरियल वाइज है ना, ये टीवी वाला सीरियल नहीं है, सीरियल वाइज जैसे 1 के बाद 2 आता है, 11 के बाद 12 आता है ना, तो ये ऑर्डर है ना सीरियल वाइज, तो इसको हम ऑर्डर से ऑर्डिनल बनना है। तो एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड है ना, जैसे फर्स्ट पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है ना, जैसे फिफ्थ है, सिक्स्थ है, तो इस तरह के नंबर्स को हम ऑर्डिनल्स कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं सेंटेंस फॉर्म में, शी स्टूड फर्स्ट, तो यहाँ फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल हो जाएगा। अब एक सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है कि ही स्टूड लास्ट इन द रेस, तो लास्ट भी क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डिनल हो जाएगा, मतलब ऑर्डर में, उस क्रम संख्या में वो सबसे बाद में था। शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मतलब वो क्रम संख्या में, मतलब क्लास में पहले थी। अब कोई लड़का सेकंड पोजीशन आती है क्लास में, तो हम क्या कहेंगे, ही स्टूड सेकंड इन द क्लास। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, तो ये हमारे ऑर्डिनल्स हो जाएंगे। और वही अगर हम नंबर्स की बात करेंगे 1 2 3 4, तो वो हमारे कार्डिनल्स हो जाएंगे। ओके, अब इसमें न्यूमरल डिटर्मिनर्स में दूसरा पार्ट है इनडेफिनिट। अभी तो हम लोग वो देख रहे थे ना डेफिनिट, जहाँ की एग्जैक्ट नंबर्स थे। अब इनडेफिनिट न्यूमरल डिटर्मिनर्स की जहाँ की डेफिनिट ना हो। अब मैनी, बहुत सारे, तो बहुत सारे तो बहुत भी हो सकते हैं, 10 भी बहुत सारे हो सकते हैं, 50 भी बहुत सारे हो सकते हैं। फ्यू मतलब थोड़े, अब थोड़े में कितने हैं, 2 भी थोड़ा हो सकता है, 3 भी थोड़ा हो सकता है, तो यहाँ हमें इनडेफिनिट है, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है। इसी तरीके से सम मतलब कुछ, एनी मतलब भी थोड़ा सा, सेवरल बहुत, अब बहुत कितना ये नहीं मालूम है, ऑल सब, अब सब में कितने हैं, 100 हैं, 50 हैं, ये तो बताया नहीं गया है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैनी, फ्यू, सम, एनी, सेवरल, ऑल, ये इनडेफिनिट न्यूमरल डिटर्मिनर्स होंगे। अब इसको सेंटेंस के फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं ये भी देखिए। ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स, अब मैनी जो हो गया वो क्या हो गया, इनडेफिनिट न्यूमरल डिटर्मिनर्स, कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं। अब वो डिफाइन नहीं है कि उसके 10 दोस्त हैं, 11 हैं फ्रेंड्स, 12 फ्रेंड्स हैं, 9 फ्रेंड्स हैं, 6 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मैनी फ्रेंड्स में उसके बहुत कुछ आ सकता है, ठीक है। यहाँ मतलब एग्जाम्पल देने का ये है कि इनडेफिनिट मतलब कि नंबर डिसाइड नहीं है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। इसी तरीके से शी मेड फ्यू मिस्टेक्स, तो फ्यू मतलब थोड़ा या कुछ, तो यहाँ भी नंबर डिसाइड नहीं है। अगर हम कहते हैं कि शी मेड टू मिस्टेक्स, ठीक है, 2, तो ये हमारा डेफिनिट न्यूमरल डिटर्मिनर्स हो जाता है कि हम एक डेफिनिट नंबर बता रहे हैं, 2 नंबर बता रहे हैं, या 1 बता रहे हैं, या 3 बता रहे हैं, तो इस तरीके से वो डेफिनिट हो जाता है। लेकिन यहाँ फ्यू से हमें वो नंबर नहीं मालूम चल रहा है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसलिए ये इनडेफिनिट न्यूमरल डिटर्मिनर्स होगा। नाउ मूव ऑन टू अदर एग्जाम्पल, ऑल्सो गिव मी सम राइस, कि मुझे थोड़ा सा चावल दो, ठीक है, राइस। तो अब ये राइस की तो वैसे भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, कोई इसकी इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। हैव यू एनी पेन, ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो हैव यू एनी पेन, तो यहाँ एनी मतलब कोई सा भी पेन दे दो। हैव यू एनी पेन मतलब तुम्हारे पास कोई सा पेन है, कोई भी पेन है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, कोई भी, तो यहाँ भी नंबर डिसाइड नहीं है। देयर आर सेवरल बुक्स ऑन दिस टॉपिक, कि एक टॉपिक पे, इस टॉपिक पे बहुत सारी बुक है, ठीक है, तो यहाँ भी नंबर नहीं डिसाइड है, तो इसलिए इनडेफिनिट न्यूमरल डिटर्मिनर्स। अब अगर नंबर डिसाइड होता तो वो फिर डेफिनिट हो जाता कि इस टॉपिक पे 12 बुक्स हैं, 11 बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं। ओके, यहाँ सेवरल बहुत सारी है, बहुत सारी में बहुत सारी हो सकती हैं, 15 हो सकती हैं, 16 हो सकती हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल डिटर्मिनर्स, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है इसका। तो अब इसमें एग्जाम्पल्स हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, ये एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल डिटर्मिनर्स की एग्जाम्पल है। इसके सेंटेंस फॉर्म देख लीजिए, ईच शर्ट वॉज वाइट, कि हर शर्ट जो थी वो वाइट कलर की थी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल डिटर्मिनर्स हो जाएगा। इसके लिए बस ये आप याद रखिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल डिटर्मिनर्स में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, ये एग्जाम्पल्स आती हैं। अगर कोई सेंटेंस दे दिया जाए आपके टेस्ट में या एग्ज़ाम्स में, मान लीजिए कि आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स, तो एवरी हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरह से आइदर यू गो और आई विल, तो इसमें आइदर हो जाएगा। नाइदर ऑफ देम वर प्रेजेंट, क्यों, उन दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं था, तो नाइदर यहाँ हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल डिटर्मिनर्स। नाउ मूव ऑन टू सम अदर एग्जाम्पल। नन ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास कैन डू इट। अब यहाँ नन जो है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में आ जाता है। अब उसके बाद शुरू में याद कीजिए हमने बताया था कि डिटर्मिनर्स के 5 काइंड्स होते हैं, तो 5 काइंड्स में ये चौथे नंबर का है क्वांटिटेटिव, मतलब कि किसी चीज़ की क्या क्वांटिटी है। अब द डिटर्मिनर्स विच मेंशन क्वांटिटी, जो क्वांटिटी मेंशन करता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा, कुछ, है ना, एनी, ये सारे क्वांटिटेटिव, जहाँ हम क्वांटिटी की बात करते हैं, संख्या की बात। देयर इज़ मच राइस इन द गोडाउन, गोडाउन में बहुत अभी राइस है, तो मच क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव, मतलब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ही हैड लिटिल वाटर इन हिज बॉटल, तो उसके पास बॉटल में थोड़ा सा पानी है, तो ये क्वांटिटी बता रहा है कि बॉटल में पानी कितना है, थोड़ा सा है, ठीक है। देयर इज़ सम मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में अभी कुछ दूध बाकी है, ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है कि हमारा क्वांटिटी बता रहा है। तो क्वांटिटी के लिए ये वर्ड्स एग्जाम्पल्स आपको दिमाग में रखने होंगे, मच, लिटिल, सम और एनी। नाउ लास्ट काइंड की तरफ हम बढ़ते हैं, डेमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है। अब डेमॉन्स्ट्रेटिव जहाँ भी वर्ड आता है, जैसे कि हमने आपको बताया था शुरू में, पजेसिव या पजेशन का मतलब होता है ओनरशिप, मालिकाना हक, तो इसी तरह से डेमॉन्स्ट्रेटिव का जहाँ भी वर्ड आएगा तो इसमें 4 एग्जाम्पल्स मेन होती हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल्स, दिस, दैट, दीज, दोज, यही एग्जाम्पल्स डेमॉन्स्ट्रेटिव होती है। और डेमॉन्स्ट्रेटिव का क्या मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, मतलब इशारे से दिखाते हैं ना कि ये चीज़ है, हाँ, या वो चीज़ है, तब वो हम उसको डेमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं। तो इसके 4 एग्जाम्पल्स, दिस, दैट, दीज, दोज। अब दिस पेन इज़ माइन, तो यहाँ दिस क्या हो जाएगा, डेमॉन्स्ट्रेटिव। दैट बैग इज़ योर्स, तो यहाँ दैट डेमॉन्स्ट्रेटिव है ना, हम इशारा करके दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, तो हमारा इशारा हमारे हाथ से भी गेस्चर हो सकता है और हम आँखों से भी गेस्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब डेमॉन्स्ट्रेट करना, गेस्चर करना, साइन से बताना। दीज शूज़ आर हर्स, ये शूज़ उसके हैं। दोज बुक्स आर देयर्स, ये किताबें उनकी हैं। तो ये सारे डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स की एग्जाम्पल है। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है, जैसे कि दिस का यूज़ ये हमेशा सिंगुलर के लिए होता है, और एक ख़ास बात कि पास की चीज़ों के लिए होता है। जैसे आपके पास की कोई चीज़ है, आप टेबल के पास खड़े हैं या बैठे हैं, तो टेबल पे जो चीज़ है या नियर ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। दैट का यूज़ भी सिंगुलर के लिए होता है, दोनों में ही सिंगुलर यूज़ होता है, लेकिन दैट थोड़ी सी दूर की चीज़ के लिए यूज़ होता है, फार ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब दूर की चीज़ के लिए। इसी तरह से दीज और दोज दोनों ही प्लूरल के लिए यूज़ होता है, और दीज जो है वो नियर ऑब्जेक्ट के लिए, पास के ऑब्जेक्ट के लिए, और दोज जो है वो दूर के ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब कहा जाए दोज आर माई ट्रक्स, जैसे दूर पे हम कहीं खड़े हैं और बता रहे हैं किसी को। अब कोई चीज़ पास में है, मान लीजिए कि हम टेबल के पास बैठे हैं और मेरी यहाँ पास टेबल पे बुक्स वगैरह रखी हैं, तो हम क्या कहेंगे, दीज बुक्स आर माइन, ठीक है। तो यहाँ दीज क्या हो जाएगा, ये नियर ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और प्लूरल के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा। अब लिटिल का मतलब क्या होता है कि नॉट मच, ठीक है, और अ लिटिल अगर ए लगा दिया तो मतलब कि कुछ, ठीक है। अब द लिटिल लगा दिया कि मतलब द होल, मतलब द लिटिल मतलब कि जितना है बस उतना ही, मतलब ये अगर क्वांटिटी है तो बस इतनी ही क्वांटिटी है, अब इससे ज़्यादा क्वांटिटी इंक्रीज़ नहीं होगी। तो द लिटिल का मतलब होता है जितना है उतना ही, द होल। इसी तरीके से फ्यू का मतलब होता है स्मॉल नंबर, नेग्लिजिबल, ठीक है। स्मॉल नंबर नेग्लिजिबल मतलब कि बहुत थोड़ा सा है, इतना थोड़ा सा है कि जैसे कि अनकाउंटेबल, जैसे हो गया 2 हो गया, है ना, इस तरह से, जो कि बहुत थोड़ी चीज़ के बारे में अगर हम बात करें, 2, 3, इस तरह से। अ लगा दिया, अ फ्यू मतलब स्मॉल नंबर, ठीक है, और द फ्यू लगा दिया तो मतलब कि होल, मतलब कि थोड़ा सा है लेकिन जितना है उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये द फ्यू का यहाँ पास यूज़ हुआ। तो आपने देखा कि ये डिटर्मिनर्स जो थे वो
कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। डिटर्मिनर्स 5 काइंड्स के होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियोज़ को आप देखिएगा और इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। ओके, बाय फॉर नाउ।